ये है उपले और इनको हमारे यहाँ कंडे या फिर काउ डंग केक के नाम से बुलाया जाता है। और ये है इससे बना हुआ 100% ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। और इसी लिक्विड फर्टिलाइजर को आप मैजिकल फर्टिलाइजर भी बोल सकते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसके ढेरों सारे बेनिफिट्स हैं हमारे प्लांट्स के लिए। और जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को मालूम है, जो गोबर की खाद होती है उसके ढेरों सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो सोचिए, जब इसी गोबर का यूज कर हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे तो वो और भी ज्यादा कितना पावरफुल होगा हमारे प्लांट्स के लिए। तो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी को उपले ही चाहिए पड़ेंगे। और ये जो उपले हैं गाय के गोबर के हैं, और आप सभी को भी गाय के गोबर के उपले यानी कि कंडों का ही यूज करना है। और अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसके रेशियो की बात करें तो आपको 10 लीटर पानी लेना है। नॉर्मल वाटर का आप यूज कर सकते हो। और फिर उसी वाटर के अंदर आपको उपले लेना है, 2 से 3 सफिशिएंट है। लेकिन आपको डायरेक्टली उपलों को पानी के अंदर नहीं डाल देना है। सबसे पहले आप सभी को उपलों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। फिर वाटर के अंदर इन उपलों को आप कर देंगे प्लेस। और फिर वाटर के अंदर इन उपलों को मिलाने के बाद आपको इसे ऊपर से अच्छी तरीके से कवर कर देना है। कवर या तो आप करेंगे कपड़े से, या फिर आप चाहो किसी भी चीज से ऊपर से इसे कवर कर सकते हो। बस एयर का सर्कुलेशन बना रहना चाहिए। और अगर आपको इसके और भी बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको रोज डेली एक दिन में एक बार इसके ऊपर से कपड़े को या किसी भी चीज से आपने इसको ढका हो उसे हटाने के बाद इसे मिलाना है डेली बेसिस पर। और ये चीज आपको दिन में एक ही बार ही करना है डेली। और आपको इस बकेट को शेडी एरिया में प्लेस करना है, कंप्लीटली शेडी एरिया में फर्मेंटेशन के लिए। और फिर लगभग एक हफ्ते बाद यानी कि 6 से 7 दिनों बाद जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर होगा वो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आपको ऐसा ही डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना है। आपको 5 पार्ट पानी में 1 पार्ट इस लिक्विड फर्टिलाइजर को मिलाना है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी मिला सकते हो, या फिर मेरी तरह छानकर भी आप इसे मिला सकते हो। मैंने इस लिक्विड फर्टिलाइजर को छानकर पानी में इसलिए मिलाया है क्योंकि मैं इसी लिक्विड फर्टिलाइजर को प्लांट्स के ऊपर अभी आगे आप सभी को स्प्रे कर भी बताऊंगा। लेकिन आप सभी के मन में डाउट यही आएगा कि जब इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हम डायरेक्टली प्लांट्स में अप्लाई कर रहे हैं यानी कि सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हमें इस लिक्विड फर्टिलाइजर को प्लांट्स के ऊपर स्प्रे भी क्यों करना है? क्योंकि जब आप इस फर्टिलाइजर को डायरेक्टली प्लांट्स में अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्टली रूट्स के कांटेक्ट में आएगा, और जो आपके प्लांट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ये उसे पूरा करेगा। लेकिन जब आप इसी लिक्विड फर्टिलाइजर को प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करोगे तो फिर ये आपके पौधों को पेस्ट और डिसीज से भी बचाएगा, लाइक एपिड्स, व्हाइट फ्लाइज, माइट्स, थ्रिप्स, पाउडरी माइट्स, लीफ स्पॉट डिसीजेस और भी तमाम तरीके के पेस्ट और डिसीजेस से ये आपके पौधों को सेव करेगा। बाकी इसके और भी ढेरों सारे बेनिफिट्स जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो।